बिल गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) केंद्र का दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस पहल जैसे डेटा लेक, अवेयर 2.0 और संजीवनी प्रोजेक्ट का अवलोकन किया, जो नागरिक सेवाओं की बेहतर और तेज डिलीवरी के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि दिल्ली पुलिस हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और पेशेवर तरीके से निभाती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का उद्घाटन भी किया, जिसे करीब 375 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये देश का सबसे आधुनिक एंटी नारकोटिक्स और एंटी आतंकवाद केंद्र बनेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के लुंगला उपमंडल के मुआ में एक नए बहुउद्देशीय इंडोर हॉल में वॉलीबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये स्टेडियम स्थानीय खेलों के विकास और युवाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश की सामरिक शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि DRDO के नए परीक्षणों से न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि देश को भी गर्व है और खुशी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के प्रति विपक्ष के आचरण को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया और कहा कि सभी को संविधान के तहत संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती जो देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेंद्र कुमार बोरा के कांग्रेस से इस्तीफा को कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति और आम परिवारों के लिए अवसरों की कमी का प्रतीक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बोरा का इस्तीफा कांग्रेस के आंतरिक असंतोष को दर्शाता है और उनका स्वागत करने के लिए वह तैयार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेहरू पैलेस में नई 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन पर खुशी जताई, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने कम समय में तैयार किया। उन्होंने इसे दिल्ली की पार्किंग समस्या के समाधान के रूप में सराहा और सभी एजेंसियों के मिलकर काम करने की बात की। गुजरात के मंत्री रिवाबा जडेजा ने अहमदाबाद के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकियां मिलने पर कहा कि राज्य सरकार इन धमकियों को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी धमकियों की जांच की जा रही है और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पटना बिहार में RJD विधायकों ने UGC कानून लागू करने के पक्ष में और OBC SC and ST के लिए 65% से 85% आरक्षण की मांग को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से इन वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की अपील की। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा विधानसभा सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र को सुचारू और सफल तरीके से संचालन के लिए सभी दलों का सकारात्मक सहयोग और समन्वय अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि जनता के हितों की रक्षा करते हुए विकसित ओडिशा की कल्पना को साकार किया जाएगा। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के विधायक ने गुजरात विधानसभा में व्यापार समझौते का विरोध करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते से भारतीय उत्पादों पर 18% शुल्क लगेगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों को भारत में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे गुजरात के किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वे पहले ही अपनी फसलों के उचित दामों को लेकर परेशान हैं।